डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे केनिजारोज रिएक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, केनिजारो रिएक्शन। जनरली एल्डिहाइड ये केनिजारोज रिएक्शन देता है। एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन undergoes self oxidation and reduction, and if a single compound undergoes oxidation as well as reduction, then this type of reaction is called disproportionation reaction. Correct? So undergoes self oxidation and reduction, that is disproportionation reaction on treatment with concentrated alkali. So guys, जब एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, in present of alpha, if alpha hydrogen are present in aldehyde and ketone, in presence of base it undergoes aldol condensation, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन ऐसे होते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर हम लोग फर्स्ट एज अ एग्जांपल जनरल रिएक्शन देखें तो यू कैन टेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इट डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन ही नहीं है गैस जिस पे, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सर। सो 50% of NaOH, sometimes you get like this NaOH 50% or concentrated NaOH, concentrated alkali के presence में one molecules undergoes oxidation, means it gives carboxylate ion in presence of alkali sodium formate, and other molecules undergoes reduction and it forms alcohol methanol. This is sodium formate and this is methanol. Correct? Two molecules of formaldehyde is taken, two molecules of formaldehyde is taken. ओके, सो सर इसका मैकेनिज्म कैसे सजेस्टेड है? तो फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म में 3 स्टेप मैकेनिज्म इसका सजेस्टेड है। सर अगर आप फर्स्ट स्टेप देखेंगे तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन कैसे जाता है। अगर आप मीडियम यहाँ पे बेसिक लेते हैं OH माइनस, करेक्ट, क्या होगा सर? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा एंड इट फॉर्म्स HCH, here it is OH and here O minus, correct? In second step HCO minus, here it is H और here OH। यहाँ से क्या होता है गाइज? हाइड्राइड आयन एक्सचेंज होता है, another molecules of formaldehyde. So when this negative charge shifted here converted to double bond, H minus is left from here. So hydride ion transfer होता है, ये H minus इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है एंड यू गेट व्हाट? HC डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा? HC O minus, here it is H and here also H, correct? Here we see this is basic in nature, this is basic in nature, base, and this is acid. So क्या हो जाएगा इसके बीच में? प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाएगा सर। सो थर्ड स्टेप इज एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन, HC डबल बॉन्ड OOH एसिडिक इन नेचर, HCHH and O minus, so it converted into HC double bond O minus formate ion and HCH and here it is OH. So methanol and सोडियम फॉर्मेट और पोटेशियम फॉर्मेट एज पर चूजन अल्कलीज, अल्कली के हिसाब से यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। करेक्ट है ये चीज। इस स्टेप को आप बोल सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर यहाँ पे गैस सेकेंड स्टेप जो होता है दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप, एंड एज यू नो स्लो स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप होता है गैस। सो इस मैकेनिज्म को देखने के बाद आपको दो कंक्लूजन यहाँ पे विड्रॉ होता है। क्या क्या कंक्लूजन विड्रॉ होता है? फर्स्ट कंक्लूजन इज H माइनस आयन ट्रांसफर इज अ स्लोएस्ट स्टेप
or rate determining step. Means this second step is a rate determining step. Okay, and it is clear here, acid corresponds to that carbonyl compound over which OH minus अटैक इजिली. हेयर वी सी कि OH माइनस आयन जिस फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स पे पहले अटैक करता है और ये आयंस बनाता है, दिस आयंस अंडरगोज टू चेंज कार्बोक्सिलिक एसिड, गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये पॉइंट हमें क्रॉस केनिजारोज के टाइम पे काम आएगा कि अगर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड का कंपाउंड्स लिया गया है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सर OH माइनस जिस कार्बोनाइल कंपाउंड पे पहले अटैक करेगा, दैट कंपाउंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड अदर कंपाउंड अंडरगोज रिडक्शन. सो एसिड किसका बनेगा? तो एसिड उस कार्बोनाइल कंपाउंड का बनेगा सर which undergoes OH माइनस अटैक वेरी इजिली. ओके, फर्स्ट पॉइंट हमने नोट में लिखा कि H माइनस आयन ट्रांसफर इज अ स्लोएस्ट स्टेप. तो क्या हम लोग सेकेंड स्टेप से ये चीजें लिख सकते हैं? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? एल्डिहाइड HC double bond OH into concentration of HCO minus H and OH. क्या बोलते हैं? क्या हम लोग ये लिख सकते हैं इसको? अब आप देखिए कि रेट इक्वेशन कभी भी, ये जो टर्म्स आप देख रहे हैं, दिस टर्म्स इज इंटरमीडिएट. ये ना तो रिएक्टेंट में है ना ही प्रोडक्ट में है. और आप कैनेटिक्स में पढ़े हैं कि रेट इक्वेशन कभी भी इंटरमीडिएट के टर्म्स में नहीं लिखा जाता है सर. तो इस इंटरमीडिएट को रिप्लेस हम किससे करेंगे? हम फर्स्ट स्टेप से के इक्विलिब्रियम लिख पाएंगे और इस स्टेप से हम इसको रिप्लेस करेंगे. के इक्विलिब्रियम क्या होगा सर? के इक्विलिब्रियम हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ HCO माइनस H हेयर OH डिवाइडेड बाय concentration of HC double bond OH aldehyde into concentration of OH minus. So what we see कि इसका concentration अगर रिप्लेस करना हो तो हम लिख सकते हैं K equilibrium into concentration of aldehyde into concentration of hydroxide ion OH minus ion. तो क्या हम लोग ये चीज लिख सकते हैं? Rate is directly proportional to K equilibrium into concentration of HC double bond OH into concentration of OH minus ion into concentration of HC double bond OH. That means rate is equal to K equilibrium, another constant becomes a constant, let's say K into HC double bond OH का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस. सी, ये जो रेट इक्वेशन है ये किसके टर्म्स में है? रिएक्टेंट के टर्म्स में है सर. सो दिस इज द फाइनल रेट इक्वेशन. So what is the order of Kenizaro's reaction? So clearly यहाँ से आप देख पाएंगे कि order of Kenizaro's reaction is 3. It is third order reaction. Clear है guys? So Kenizaro's reaction का अगर order पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे आप? It is a third order reaction. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है सर. चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सिंपल केनिजारोज रिएक्शन का और क्रॉस केनिजारोज आगे देखेंगे. सो सिंपल केनिजारोज में अगर हम लोग बेंजल्डिहाइड ले लें, बेंजल्डिहाइड CHO, ठीक, क्या लेते हैं रिएजेंट? कंसंट्रेटेड अल्कली NaOH और 50% NaOH. व्हाट यू गेट? You get oxidation product as well as reduction product. Oxidation product is what? Oxidation product is benzoic acid or sodium benzoate CO minus Na plus. This is sodium benzoate and other molecules is benzoic acid CH2, sorry, benzyl alcohol CH2OH. करेक्ट. सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग क्या देख सकते हैं? देखिए गाइस, C डबल बॉन्ड OH. क्या इस मॉलिक्यूल्स के पास अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं सर, ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, सो नो अल्फा हाइड्रोजन. इट अंडरगोज केनिजारोज रिएक्शन. यस, इट गिव्स केनिजारोज रिएक्शन. सो क्या हो जाएंगे इसके प्रोडक्ट? फर्स्ट प्रोडक्ट इज C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस अनदर प्रोडक्ट इज एल्कोहल, सो इट इज CH2OH. गॉट इट? सिंपल प्रोडक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें ऐसे कि सर यहाँ पे कुछ ऐसा है HC डबल बॉन्ड O और D ले लेते हैं हम लोग एसोटोपिक फॉर्म और रिएजेंट यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेटेड
NaOH ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, देखिए कंसंट्रेटेड NaOH ले लेंगे। तो थोड़ा सा इसको पेशेंसली प्रोसीड करते हैं हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू। क्या करेंगे, HC डबल बॉन्ड O और D। ओके, सो पहला स्टेप में हम लोग क्या लेते हैं गैस, OH माइनस जो बेस लिया गया है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, OH माइनस इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा एंड यू गेट HCO माइनस, यहाँ पे आएगा सर OH और यहाँ पे आएगा D, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे D आएगा। नेक्स्ट क्या होता था, नेक्स्ट ये होता था सर कि यहाँ पे अनदर मॉलिक्यूल्स लेते थे HC डबल बॉन्ड OD का, करेक्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और H माइनस बाहर जाएगा और ये H माइनस इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा DC डबल बॉन्ड O OH प्लस, यहाँ पे मिलेगा सर HCDH और यहाँ पे O माइनस, प्रोटॉन एक्सचेंज होगा और यहाँ पे प्रोटॉन एक्सचेंज के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है DC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस CH2D, यहाँ पे DH एंड यहाँ पे OH। सो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा सर, करेक्ट है। सो थोड़ा सा आप यहाँ से प्रोटॉन एक्सचेंज के बाद आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो थोड़ा सा मैकेनिज्म को कंसीडर करके आगे चलेंगे, जहाँ भी आइसोटोपिक फॉर्म दे देता है तो वहाँ पे मैकेनिज्म को थोड़ा ध्यान रखेंगे, कहाँ पे D आएगा कहाँ पे H आएगा देखना होता है वहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग प्रोटॉन एक्सचेंज बोल देते हैं इस स्टेप को, प्रोटॉन एक्सचेंज के बाद यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट दिस। क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू नहीं है सर, बोलिए। अगर हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल ऐसे ले लें कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, ओके, इसका हम लोग केनिजारोज रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOD, OH के बजाय इस बार NaOD लेते हैं गाइस, जिसमें जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है दैट इज HC डबल बॉन्ड O ONA प्लस CH3OD, ओके, CH3OD। आई होप आप लोग इसका मैकेनिज्म लिखेंगे, मैकेनिज्म लिख के कम्प्लीटली इस प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे और बताएंगे कि मैंने ये प्रोडक्ट सही लिखा है या नहीं। कमेंट में आप लोग पिक्चर खींच के भेज सकते हैं इसका। HC डबल बॉन्ड O H कंसंट्रेटेड NaOD, HC डबल बॉन्ड O ONA CH3OD। इज एनी मिस्टेक है, क्या यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक किया है या ये प्रोडक्ट सही है, मैकेनिज्म के थ्रू आप लोग ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। क्लियर है ये चीज़। तो गैस ये तो केनिजारोज रिएक्शन है। यहाँ पे क्लासिकल एक्सेप्शन ये है कि हम लोगों ने पढ़ा कि केनिजारोज रिएक्शन वही एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ओके, देखिए यहाँ पे कि सर CH3 हेलोजन अगर हम ले लें और C डबल बॉन्ड OH, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? जी नहीं सर, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है सर, राइट। सो इसको देना चाहिए था केनिजारोज, स्टिल इट डज नॉट शोज केनिजारो रिएक्शन। फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन ये है गाइज, CH3 का होल ट्वाइस CH, C डबल बॉन्ड OH, दिस एल्डिहाइड हैज वन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, स्टिल इट गिव्स केनिजारो रिएक्शन, इट गिव्स केनिजारो रिएक्शन। सो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है गाइज, इस दो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन को आप जरूर याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ये पूछे जा सकते हैं ये कमिंग एग्जाम में। सो ये इसको गारंटेड इसको याद रखेंगे कि सर CH3 हेलाइट ट्राई हेलोजन अगर कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है ट्राई हेलाइट, ये केनिजारो रिएक्शन शो नहीं करता है और इस कंपाउंड में एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, स्टिल ये केनिजारो रिएक्शन शो करता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज क्रॉस केनिजारो रिएक्शन। What is cross Cannizzaro reaction? Two different types of carbonyl compound is used which have no alpha hydrogen.
अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड हम लोग यूज करते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उसको हम लोग क्रॉस केनिजारोज बोलते हैं। सिंपली एग्जांपल अगर हम लोग देख लें कि HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड एंड अनदर एल्डिहाइड इज बेंजल्डिहाइड, बोथ एल्डिहाइड डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। सर अगर आप इसे 50% NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, व्हाट यू गेट एसिड एंड एल्कोहल। अब यहाँ पे हमें काम आएगा कि सर किस मॉलिक्यूल्स का हम एसिड बनाएं और किसका एल्कोहल बनाएं। ऑब्वियस सी बात है कि सर आप एसिड बनाएंगे फॉर्मल्डिहाइड का, और जो एल्कोहल बनाएंगे सर वो बनाएंगे बेंजल्डिहाइड का। सो यू गेट बेंजाइल एल्कोहल CH2OH एंड सोडियम फॉर्मेट। क्यों ऐसा सर? ऐसा इसलिए क्योंकि सर जो बेंजल्डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड है ना, दिस फॉर्मल्डिहाइड हैज मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन as well as least crowded carbonyl carbon. So OH minus easily approach this carbonyl compound, this carbonyl carbon, and OH minus easily attack on formaldehyde carbon. So this formaldehyde undergoes oxidation, other molecules undergoes reduction. Clear guys? Second example हम लोग ये देख सकते हैं, CH3OH, ओके, CH3OH का होल थ्राइस C double bond OH, no alpha hydrogen here, we are taking same reagent, so one compound undergoes oxidation, other undergoes reduction. Okay, so sorry, another molecules we are taking formaldehyde again, HC double bond OH, so product is HC double bond O minus Na प्लस, एंड एल्कोहल क्या बन जाएगा ये CH3OH का होल 4C, क्योंकि ये पार्ट भी CH3OH बन जाएगा गैस, सो CH3OH का होल 4 और कार्बन ये बन जाएगा। सो दीज आर द प्रोडक्ट, दीज आर द क्रॉस केनिजारोज रिएक्शन। सो क्रॉस केनिजारो में हमें ध्यान रखना होता है कि किस कंपाउंड का, किस कार्बोनाइल कंपाउंड का हमें एसिड बनाना है और किसका हमें अल्कोहल बनाना है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन कि सर OH माइनस दो बातें पर डिपेंड करेगा कि सर मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन कौन सा है और लिस्ट क्राउडेड कार्बोनाइल कार्बन कौन सा है, जिसे OH माइनस ईजिली अप्रोच करेगा, और फर्स्ट जिस मॉलिक्यूल्स को OH माइनस अप्रोच करेगा दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड अदर मॉलिक्यूल्स अंडरगोज रिडक्शन। आई थिंक क्रॉस केनिजारोज क्लियर होगा। सो गाइज हमें इसमें दो तीन बातों पे ध्यान रखना होता है। केनिजारोज रिएक्शन सबसे पहले कौन से मॉलिक्यूल्स देते हैं, तो एल्डिहाइड which have do not alpha hydrogen atom undergoes Kenejaro's reaction in presence of alkali. डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर आता है ये बिकॉज सेम मॉलिक्यूल्स अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, सो यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन होता है। 3 स्टेप मैकेनिज्म लिखे हैं। हाइड्राइड आयन ट्रांसफर इज अ स्लो स्टेप, और RDS रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में रेट इक्वेशन लिखने से हमें पता चलता है कि ऑर्डर ऑफ केनिजारोज रिएक्शन इज 3, इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। which molecules undergoes केनिजारोज और which do not। अगर एसोटोपिक फॉर्म गिवन यूज किया है गैस रिएजेंट के फॉर्म में या फिर सबस्ट्रेट के फॉर्म में, तो बहुत ही केयरफुली वहाँ पे प्रोडक्ट लिखना होता है। कुछ एक्सेप्शंस, 2 एक्सेप्शंस आपने लिखे हैं, CH3CHO no alpha hydrogen still it undergoes Kenejaro's, it do not shows under Kenejaro's reaction, and the compound which have 1 alpha hydrogen still it gives Kenejaro's reaction. So these two are the exceptions of Kenejaro's reaction. And cross Kenejaro's, when we are taking two different aldehyde which do not have under alpha hydrogen undergoes cross Kenejaro's reaction, one gives acid, other gives alcohol. I think केनिजारो रिएक्शंस और क्रॉस केनिजारो रिएक्शंस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज like and subscribe the channel and hit the bell icon for next notification of next video. Thanks.